इज़ वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट पावर चैप्टर 2 और ये क्लास 8 का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है। और पावर तो हम लोग पढ़े हैं, ऐसे बोलते हैं ना, थ्री पे पावर 2, मतलब थ्री को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 इंटू 3। एंड एक्सपोनेंट जानते हैं, देखो हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं कोई नंबर को 3 पे पावर 4, ठीक है। तो ये जो 4 है, ठीक है ना, ये जो ऊपर जिसको हम लोग पावर में पढ़ते हैं, पावर 4, उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। एंड जो नीचे होता है 3, इसको कहते हैं बेस, ठीक है। 4 को एक्सपोनेंट एंड 3 को बेस, ठीक है। एंड इसका जो लॉ होता है एक्सपोनेंट पावर में, इसका लॉ होता है, तो इसका 6 या 7 लॉ होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे सारे एक एक करके। तो फर्स्ट लॉ देखते हैं कि अगर सपोज डैट एक नंबर है ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n, तो हम लोग को दिख रहा है कि इसका जो बेस है वो क्या है? सेम है। अगर जो बेस होता है वो सेम है, इसमें a है और दोनों का बेस क्या है? सेम है। तो हम लोग क्या इसको कॉमन लेते हैं, हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम लोग a को कॉमन ले लेते हैं। एंड जो पावर है ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या करना है, जो पावर डिफरेंट है तो पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। अब ऐसे भी समझो, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है वो किसके जैसा लग रहा है? ऐड जैसा। तो अब ऑब्वियसली हम लोग इसको क्या करते हैं? ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड ये फर्स्ट लॉ हुआ। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देख लें, 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 2, ठीक है। इसका बेस क्या है? सेम है, तो हम लोग इसको 2 को कॉमन ले लेते हैं। एंड ये क्या जैसा लग रहा है? मल्टीप्लाई प्लस जैसा लगता है। एंड ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई है, तो इसका जो पावर है वो ऐड होगा, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 2 पे पावर 5, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। एंड सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर a पे पावर m को अगर हम लोग डिवाइड दे रहे हैं a पे पावर n से, तो इसमें क्या होता है? देखो इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, तो इसमें भी कॉमन ले लेंगे। लेकिन क्या है ना कि इसका ये क्या है? डिवाइड है। तो इसमें जो जैसे मल्टीप्लाई था इसमें हम लोग प्लस के, इसमें डिवाइड है तो इसमें हम लोग माइनस करेंगे, m माइनस n। अब ये देखो डिवाइड का जो सिंबल है वो किसके जैसा लग रहा है? माइनस जैसा, है ना। तो इसमें क्या माइनस कर देंगे। तो अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग, चलो यार, एग्जाम्पल थ्रू पे थ्रू सॉरी 2 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 2 इज इक्वल टू, इसको ये क्या है? बेस सेम है, 2 को कॉमन लिए, ये पावर 3 एंड 2 है, बीच में क्या है? डिवाइड का सिंबल है जो कि माइनस जैसे दिख रहा है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं? माइनस दे देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। सॉरी हाँ, 2 होगा, पता नहीं क्या हो गया मुझे। तो आंसर क्या हो गया? 2 पे पावर n इज इक्वल टू 2, ठीक है। एंड अब इसका जो तीसरा लॉ है वो, अच्छा उससे पहले ये देखो, ये जो ऐसे लिखा हुआ है उसके अलावे भी अगर ऐसे रहा a पे पावर m डिवाइडेड बाई a पे पावर n, तो ये जो दोनों का सॉल्यूशन है ना वो सेम होगा, ठीक है ना। दोनों का जो सॉल्यूशन है वो सेम ही होगा, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है कि हाँ ऐसे वैसे कुछ नहीं, ठीक है। एंड जो अब थर्ड लॉ है वो देख लेते हैं। तो वो कहता है कि अगर a पे पावर m है एंड b पे पावर m है, डिवाइड में है, ठीक है ना, डिवाइड में है, याद रहे डिवाइड में है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? अच्छा ये अभी मैंने बताया कि a पे पावर m डिवाइडेड बाई b पे पावर m, ये दोनों ही सेम है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? a बाई b, इसको होल डालेंगे ब्रैकेट में। एंड जो पावर क्या है? दोनों सेम है, तो पावर को हम लोग एक पावर लिख देंगे, ठीक है। अगर कहीं ऐसे दिया हुआ है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a पे पावर m डिवाइडेड बाई b पे पावर m, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। एंड 4 में देख लेते हैं, 4 लॉ क्या कहता है, इसका भी एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल जैसे 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/3 पे पावर 3। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एंड फोर्थ लॉ है वो भी देख लेते हैं, इधर नहीं इधर लिखते हैं फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ कहता है कि अगर a पे पावर m को मल्टीप्लाई कर रहे हैं b पे पावर m से, तो इसका जो देखो पावर क्या है? सेम है, तो पावर हम लोग लिख देंगे। एंड जो a एंड b है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू बी पे पावर m, पावर एक ही लिखेंगे हम लोग। एंड ये हो जाएगा a b पावर m। इसका एग्जांपल देखें तो अगर ऐसे हो जाए, 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 पे पावर 3 इज इक्वल टू 6 पे पावर 3। तो ये जो है ना ये ऐसे ही बनता है, सिंपल है, समझो एक बार।
इजी हो जाएगा, ठीक है। एंड फिफ्थ लॉ कहता है कि अगर फिफ्थ लॉ कि अगर कोई नंबर है, मानते हैं एक नंबर ए है, उस पे पावर m है और पावर पे n है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपल सा इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे a m इंटू n पावर में, ठीक है ना, पावर में a पे पावर m इंटू n, मतलब अगर कोई भी पावर है, मतलब इस पे और पावर मान लेते हैं o, तो इसको फिर से o से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, o है, जीरो नहीं है ये, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल ले ले, अगर 2 पे पावर 3 एंड पावर पे 2 पे पावर 3 एंड फिर पावर 2, फिर पावर 2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना, 2 पे पावर 12, ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं। एंड जो सिक्स लॉ है, सॉरी, एंड जो सिक्स लॉ है, सिक्स लॉ 2 पे पावर 12, ठीक है, दिख रहा है ना, वो थोड़ा इशू है, कोई बात नहीं, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी। एंड जो सिक्स लॉ है वो कहता है अगर कोई भी नंबर पे पावर में ज़ीरो है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ये बहुत इजी है, कोई भी नंबर पे पावर ज़ीरो है मतलब उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। आँख बंद करके 1 लिख दो, जैसे एग्जांपल ले ले, 3 पे पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर आपके पास 1 करोड़ है ना, 1 करोड़, ठीक है ना, 1 करोड़, 1 लाख, जितने भी हैं आपके पास, ठीक है, जितने भी हैं आपके पास, उस पर अगर पावर ज़ीरो है तो आँख बंद करिए 1 लिख दो यार, कोई बात नहीं, लिख दो, ठीक है। बस इतना ही था, इतना ही पढ़ना है चैप्टर 2 में, एक्सपोनेंट एंड पावर में। एंड और कुछ होगा तो मैं उसमें बात करूँगी आगे। एंड थैंक यू, एंड थैंक यू, और क्या मैं बोलूँ।